22 अप्रैल को पाकिस्तान की ओर से आए आतंकियों ने पहलगाम में 26 लोग का धर पूछकर नरसंहार कर दिया था। इसी आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच चरम पर है। भारत ने आतंकी हमला का जवाब देते हुए पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद आतंक को पालने वाला पाकिस्तान अब तिल मिला गया और भारत पर ड्रोन और मिसाइल दागने लगा। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से हमला किया था। इन हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान घुटने पर आ गया है और भारत से सीज़फायर की गुहार करने लगा है। दोस्तों, 10 मई को भारत ने सीज़फायर का ऐलान किया। अब देश भर में तुर्की का विरोध शुरू हो गया है। सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति तैय्यप एर्दोगन की हालत मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ की तरह ना हो पाए। ये ऐसी नहीं कहा जा रहा है कि भारत तुर्की से व्यापार खत्म करने की तैयारी में है, क्योंकि वो पाकिस्तान जैसे आतंकी समर्थक देश के साथ खड़ा है। भारत में लोगों ने तुर्की के बहिष्कार की मांग शुरू कर दी है। याद कीजिए दोस्तों, जनवरी 2024 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की तस्वीरें वायरल हुई थी। मालदीव के नेताओं ने इस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की और भारतीयों ने मालदीव के बहिष्कार की मांग की और टूरिज्म से लेकर व्यापार तक उसका असर देखा। इजी माई ट्रिप जैसे प्लेटफॉर्म ने मालदीव की फ्लाइट और होटल हटाए। इसके साथ ही कई लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया। मालदीव की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। अब ऐसा ही कुछ तुर्की के साथ हो सकता है। तुर्की के पाकिस्तान समर्थन पर सिर्फ आम लोगों ही नहीं बल्कि विपक्षी नेता भी सख्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने यह कहा है कि तुर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग तुरंत बंद होनी चाहिए। वहीं शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तुर्की में छुट्टियां बिताने को रक्तधन करार दिया है। दरअसल दोस्तों, गुस्सा सिर्फ ट्रेवल तक नहीं रुका है। भारतीय बाजारों में तुर्की से आयातित सेब की भी बिक्री पर भी असर पड़ा है। एक थोक व्यापारी ने बताया कि अब ग्राहक तुर्की के सेब नहीं खरीद रहे हैं। 2024 और 2025 में भारत में तुर्की से करीब 1.6 लाख टन सेब आयात करते थे, जो कुल विदेशी सेब बाजार का 6.8% हिस्सा रखते थे। अब सेब उत्पादक संघ तुर्की से आयात पर पूरी तरह से रोक की मांग कर रहा है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने यह बताया कि भारत तुर्की के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि भारत किसी ऐसी देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता जो आतंकवाद राज्य का समर्थन करता हो। भारत तुर्की से दाल, तिलहन और स्टील जैसी चीज खरीदता है। दोनों देशों के बीच व्यापार को 20 अरब डॉलर तक ले जाने की योजना थी, लेकिन अब बदले माहौल में ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो सकता है। सरकार की ओर से अभी टूर ऑपरेटर को कोई औपचारिक आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर ट्रैवल कंपनियां ने तुर्की की बुकिंग में भारी गिरावट दर्ज की है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने भारत के खिलाफ जाकर अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया था। अब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयप एर्दोगन भी उसी रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। भारत से दूरी बनाकर तुर्की ने न सिर्फ कूटनीतिक गलती की है, बल्कि अपने टूरिज्म और व्यापार को भी संकट में डाल दिया है। लोगों ने सोशल मीडिया पर भारत सरकार से भी अपील की है कि वो तुर्की के खिलाफ कार्रवाई करे। इसी बीच तुर्की से लेकर गाजियाबाद तक व्यापारियों ने तुर्की के सामान के बहिष्कार का फैसला भी ले लिया है। स्पाइस एंड हाई फ्रूट्स एसोसिएशन के समिति सदस्य और पूना मैचेट्स चेफ्स के निर्देशक नवीन गोयल ने ANI से कहा है कि तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। यह हमारे देश के हित में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। हम तुर्की से कुछ हाई फ्रूट्स आयात करते थे, अब हम इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। हम आयातकों से भी अनुरोध करते हैं कि वो ऐसी कोई भी वस्तु आयात ना करें। हम उपभोक्ताओं से भी अनुरोध करते हैं कि वो ऐसी कोई भी वस्तु ना खाएं। गोयल ने कहा कि 100 से 200 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हर महीने पुणे में होता है। पूरे महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 1000 से 2000 करोड़ रुपए होगा। पूरे भारत में तुर्की से 10,000 से 20,000 करोड़ रुपए का आयात होता है। अगर इन सबका बहिष्कार किया जाता है तो तुर्की को बहुत बड़ा नुकसान होगा और उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इसके अलावा गाजियाबाद की साहिबाबाद फल मंडी के व्यापारियों ने भी तुर्की से सेब और अन्य उत्पादों का आयात का बहिष्कार करने का फैसला किया है। साहिबाबा फल मंडी के एक व्यापारी ने ANI से कहा कि तुर्की ने हाल के दिनों में पाकिस्तान का समर्थन किया है। हमने तुर्की के साथ सभी व्यापारिक संपर्क तोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि उसने पाकिस्तान का समर्थन किया है।
जिसका मतलब ये होता है कि उसने एक तरह से आतंकवाद का समर्थन किया। हम नहीं चाहते कि कोई देश हमारे पैसे का इस्तेमाल हमें नुकसान पहुंचाने के लिए करे। हाल ही में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल से हमले करके तबाह कर दिए थे। इन हमलों के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच जंग की नौबत आ गई थी। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमला करने का फैसला भारी जन दबाव में किया था। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद से ही हिंदुस्तान की आवाम धरना प्रदर्शन और ऑनलाइन कैप्शन के जरिए सरकार से पाक पर हमला करने का दबाव बनाया था। हिंदुस्तान की आवाम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियो के जरिए बार बार सरकार से पहलगाम में हुए अटैक पर जवाब मांगा था। सरकार को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए दबाव बनाया था। इसी बात की पुष्टि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि जो आवाम चाहेगी हम वही करेंगे। आवाम के दबाव के बाद इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। भारत के इस हमले में पाकिस्तान अकेला पड़ गया। किसी ने उसकी मदद नहीं की सिवाय 2 मुस्लिम मुल्कों के। तुर्की और अजरबैजान ने भारत के हमले के बाद पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया और उसे हथियार भी दिए थे। पाकिस्तान ने जो भारत में ड्रोन से हमले किए वो ड्रोन उसने तुर्की से लिए थे। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि तुर्की के एडवाइजर्स ने ड्रोन के जरिए भारत पर हमला करने में पाकिस्तानी सेना की मदद की थी। तुर्की ने पाकिस्तान को 350 से ज़्यादा ड्रोन भेजे थे। इसके बाद भारत के लोग तुर्की और अजरबैजान से काफ़ी नाराज हैं। लोग इसे बात के लिए तुर्की को टारगेट कर रहे हैं कि जब तुर्की में भूकंप आया था तो सबसे पहले भारत ने उसे मदद भेजी थी, लेकिन तुर्की ने बदले में भारत के खिलाफ ही तुर्की का सहयोग किया। पाकिस्तान पर भारत के हमले की मांग पूरी होने के बाद से हिंदुस्तान की आवाम का मनोबल बढ़ गया है। अब हिंदुस्तान की आवाम ही तुर्की से कारोबारी संबंध तोड़ने की भी मांग कर रही है। इसी मामले में कुछ लोगों ने पुरानी दिल्ली पर विरोध प्रदर्शन भी किया है। विरोध प्रदर्शन में लोगों ने पुरानी दिल्ली में चलने वाले तुर्की के मार्बल और टाइल्स की दुकानों को बंद करने और तुर्की से आने वाले सेव और तमाम चीज़ों को बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही आवाम ने तुर्की जाने वाली सभी बुकिंग को कैंसिल करवा दिया है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि भारत इन देशों के लिए एक प्रमुख टूरिस्ट मार्केट बना हुआ है। 2023 के बाद तुर्की अजरबैजान के लिए भारतीय टूरिस्ट के बीच एक क्रेज़ था। एक दशक पहले वहाँ इंडियन टूरिज्म शून्य लेवल पर था, लेकिन 2.43 लाख विजिट के साथ 2024 में अजरबैजान में भारतीय पर्यटकों का 13% हिस्सा रहा। ये 2023 की तुलना में 108% अधिक रहा। तुर्की में पिछले साल 3.3 लाख भारतीय विजिट्स का रजिस्ट्रेशन किया गया था, जो कि 2023 की तुलना में 20.7% अधिक है। इन पर्यटकों ने पिछले साल सामूहिक रूप से 3,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए थे। मेक माई ट्रिप के प्रवक्ता ने यह कहा है कि पिछले एक सप्ताह में अजरबैजान और तुर्की के लिए बुकिंग में 60% की कमी आई है, जबकि इसी अवधि के दौरान कैंसिलेशन में 250% की बढ़ोतरी हुई है। अपने देश के साथ एकजुटता और अपने सशस्त्र बलों के प्रति गहरी सम्मान के कारण हम इस भावना का दृढ़ता से समर्थन करते हैं और सभी को अजरबैजान और तुर्की की सभी गैर जरूरी यात्राओं के खिलाफ सलाह देते हैं। हमने इन 2 डेस्टिनेशन के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर सभी प्रचार और ऑफर पहले ही बंद कर दिए थे। आपको बताना चाहूँगा कि ट्रैवल एजेंसी कंपनियों ने इन देशों के लिए अपनी बुकिंग कैंसिल कर दिए और बैन भी कर दिए। छोटे टूर ऑपरेटर ने भी इसी तरह की घोषणा की है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर, जो कि ऑपरेटर्स के अध्यक्ष रवि गोसाई ने यह कहा है कि हमारे सदस्यों ने पिछले कुछ दिनों में तुर्की और अजरबैजान की आउटबाउंड यात्रा के लिए लगभग 15 से 20% कैंसिलेशन दिखा है।